जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, स्टोन के जो हम बिलीव करते हैं। और देखिए, जब ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है तब हम इस रास्ते पे ज़रूर चले जाते हैं क्योंकि कुछ और समझ में नहीं आता। और इसमें हमारी भी गलती क्या, क्योंकि ऐसा हम अपने बड़ों से भी सुनते आ रहे होते हैं या हम यही सब है तो हम भी इन्हीं ट्रैक में फंस जाते हैं। लेकिन गुरुजी की जब हम संगत हो जाते हैं तो ये कैसे हमसे दूर होती है। और एक गुरुजी सबसे पहले बात तो ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी से हमें दूर करते हैं। तो मैं अपना भी सत्संग सुनाना चाहूँगी कि हुआ क्या कि मैं बहुत, जब गुरुजी का नहीं लगा मुझे कि वैसे तो पता नहीं कितने जन्मों से हाथ है, लेकिन जब तक एहसास नहीं था तो उससे पहले जब प्रॉब्लम्स आई लाइफ में तब मैं भी बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पे, कुंडली पे और स्टोन पे और इन सब चीज़ों पे बड़ा बिलीव करने लगी कि ये तो, और उनके पास बैठना, इतना अपना पैसा वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना, ऑल टाइम घर में चेंजेस करना वास्तु के अकॉर्डिंग, और इरिटेट होना कि नहीं यार ये नॉर्थ में किचन है और फला ये है ऐसा है, या पुखराज पहन लेते हैं, ब्लैक स्टार पहन लेते हैं, पता नहीं क्या क्या जो वो बताते जा रहे हैं वो कर रहे हैं, या जो पूजा पाठ बोल रहे हैं। फिर गुरुजी ने जैसे ही जब हाथ पकड़ा 2021-22 में, तो क्या हुआ कि हस्बैंड का सऊदी का आने का हुआ। तो मैंने तो अपने, फिर भी मैंने एक पन्ना पहना हुआ था, ब्लैक स्टार पहना हुआ था, कुछ कुछ चीज़ें करी थी वो मैंने उतार दी, पर मैंने मेरे हस्बैंड के हाथ से पुखराज नहीं उतारा। तो जिस दिन हस्बैंड सऊदी आ रहे थे उस दिन इनका जैसे इवनिंग की फ़्लाइट थी और मॉर्निंग में अचानक से बीपी शूट आउट हुआ। तो एकदम घबरा गए, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे होगा, कैसे जाओगे, अभी इतनी बड़ा सफ़र करना है, प्लस अकेले जाना है, पहली बार जा रहे हो, क्या करें क्या ना करें। और बस क्योंकि जब से वो पुखराज पहनाया था तो थोड़ा ठीक चल रहा था, तो लगा कि नहीं यार इसको नहीं उतारूंगी अभी तक, क्योंकि पूरा बिलीफ सिस्टम नहीं था। गुरुजी अच्छी खासा देखिए कराते हैं। तो फटाफट मैंने डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर ने बोला कि अभी आप लोकल, पहले सबसे पहले जब तक मैं क्लिनिक पे आता हूँ आप वहीं पे नीचे जाके आप ईसीजी करवा लो। तो ईसीजी के लिए जैसे ही मैंने, ऑब्वियसली जब कोई ईसीजी कराता है तो आप सभी को पता होगा कि कुछ भी चीज़, स्टोन या कोई भी इस टाइप की रिंग चेन कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने जैसे ही मुझे वो अंगूठी उतार के मेरे हाथ में दी और फटाक से मुझे क्लिक किया कि देखो गुरुजी कई बार समझा रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं संगत के थ्रू कि ये सब पुट्ठे कर्म मत कर और इन्हें उतार के रख दे। तो एक 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 तो फिर मुझे बिलीव हुआ। और खैर ईसीजी में कुछ आया नहीं। फिर हम थोड़े देर बाद डॉक्टर के पास भी गए। फिर डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, एक आध थोड़ी मेडिसिन लो और रेस्ट करो, फिर शाम को आप निकल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं, ये घर पर आए, मैंने फिर इन्हें एकदम स्ट्रेट लेटा लेटा दिया। और एक सत्संग जस्ट एक आता है जैसे यूट्यूब पे जो पहली बार दिख जाता है, वो लगा के मैंने इन्हें सुला दिया और मैं नहाने चली गई। नहा के आके मैंने जस्ट एंटर किया रूम में, तो वो आंटी सोचिए अपना सत्संग सुना रही हैं, अचानक से एकदम से बोलने लगती हैं। पता गुरुजी के पास ना एक आंटी आती थी और वो बहुत सारी अंगूठियाँ पहनती थी। तो गुरुजी एक दिन बहुत तेज चिल्लाए कि ये पुट्ठे कर्म मत किया करो, तुम लोगों को कितनी बार मना किया, उतार के फेंको ये सब चीज़ें। मुझे पूरा 101% बिलीव हो गया कि गुरुजी ने ही सारी चीज़ें, क्योंकि मैं नहीं उतार रही थी। और वो फिर उतार के मैंने रखा। और जब मैं भी सऊदी आ रही थी तो गुरुजी ने फिर मेरी परीक्षा ली, क्योंकि जो मैंने पुखराज और मैंने जो पन्ना पहना था, जो ब्लैक स्टार पहने थे, ऑब्वियसली आप सबको पता है बड़े महंगे होते हैं ये सब चीज़ें। तो मैंने ये उतार के एक बॉक्स में रख दिया था। और बहुत सारे हमारे घर में कुछ चीज़ें भी होती हैं जो हम नदी में सिराने के लिए रख लेते हैं, जैसे पूजा के फूल हैं या और भी कुछ चीज़ें। हाँ, फिर मैं घर भी थोड़ा खाली कर रही थी तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नदी में सिरानी थी, तो मैंने सब इकट्ठा करके मैंने गाड़ी की डिक्की में रखी और मैं नोएडा की हिंडन नदी में गई सिराने के लिए। संगत जी, मैंने पूरा सामान वहाँ पर अपना पानी में डाल दिया और घर वापस आई। और गाड़ी भी सेल करनी थी तो गाड़ी सेल करने के लिए वो OLX पे सेल करी। तो जैसे ही मैं नीचे उतरी कि देखूं गाड़ी की डिक्की की में कुछ है तो नहीं है, तो देख रही हूँ कि वो दो अंगूठियाँ, पुखराज और पन्ना की, दोनों बिल्कुल डिक्की में एकदम रखी हुई है, जबकि वो पॉलीथिन में पैक थी और पूरा सामान मैंने डाला था इंडन में।
वो कहाँ से वो आ गई वो डिक्की में। जैसे गुरुजी ने फिर परीक्षा लिया कि तू कहीं ना कहीं फिर से इन बातों में तो नहीं रहेगा, देखता हूँ। मैंने उसको ओएलएक्स वाले को बोला 2 मिनट और रुक जाओ। मैंने तुरंत गाड़ी उठाई और फिर हिंडन नदी गई और वहाँ जाके फिर उसे डाला। तो गुरुजी ऐसा नहीं है, आपसे अच्छी खासी परीक्षा लेते हैं कि मन कहीं भटक तो नहीं रहा है, फिर से इन सब चीज़ों में तो नहीं पड़ जाओगे। तो ये है। और क्योंकि गुरुजी इसीलिए सब चीज़ों के लिए मना करते थे, जो हमें भी संगत के थ्रू ही पता चला है और समझ में अब आई है कि हमारे ग्रह नक्षत्र कभी भी बदलते रहते हैं, कुछ भी है। और ये सब लोग यदि ठीक कर सकते तो पहले तो वो अपना कुछ ठीक कर लिए होते। और हमें नहीं पता है कि हम उस टाइम पे हमारे ग्रह नक्षत्र क्या चल रहे हैं, जब हमने उसके लिए वो स्टोन पहना है। और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद वो हमारे ग्रह नक्षत्र क्या होंगे और हम बेकार में उन स्टोन को पहने रहते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचे संगत जी, ये सब वहम डालने की चीज़ें हैं। और मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे घर का नंबर 1204। तो मैं हमेशा, मुझे एस्ट्रो बहुत सारे लोगों ने बोला कि एस्ट्रोलॉज़र ने कि तुम केतु के नंबर पे रहती हो, केतु के नंबर पे तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, ये है परेशानी, वो है परेशानी। फिर पर जैसे ही जब गुरुजी के की संगत से मिलना हुआ, गुरुजी के साथ मिलना हुआ, जब पता चला कि 1204 मतलब टोटल करेंगे 7, मतलब इतना ब्लेस्ड घर लगने लगा वही। तो ये सब चीज़ें ना, वहम हमारे दिमाग में बहुत चीज़ें डालती है। देखिए, उनको तो अपनी दुकानें चलानी हैं। और या आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि ये एक बहुत अच्छी विद्या है, लेकिन यदि जो लोग इनका पैसा लेने लगे तो वो विद्या भी कोई काम की नहीं रह जाती, और वो सच में कोई काम की भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो सच में ज्ञानी होते हैं, बट जो ज्ञानी होते हैं और जो समझते हैं इन चीज़ों को, जो सच भी बताते हैं, लेकिन वो कोई उन चीज़ों के कोई पैसे नहीं लेते हैं। तो ये सब जो लोग हैं, ये भटकाने के लिए अभी तो और सोशल मीडिया पे देखे पॉडकास्ट बना के लोग दिन रात यही कर रहे हैं कि ये वाली चैंटिंग करो, वाली चैंटिंग करो, शुक्रवार को ये करो, मंगलवार को ये करो, बुधवार को ये करो, फलाने दिन ये करो, काला पहनो, नीला पहनो, पता नहीं क्या करो। बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको कुछ भी लग रहा है, कोई भी आपको बोल रहा है कि इस अंगूठी में पुखराज पहन लो, इस अंगूठी में, आप एक काम करें, बस गुरुजी का नाम की अंगूठियाँ पहनते जाएं। आपको लग रहा है जय गुरुजी का एक ब्रेसलेट डाल लें, सारी सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कोई भी मंत्र जाप करने की वो नहीं है, क्योंकि जो गुरुजी इतना बड़ा मंत्र जाप दे के गए हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ये बहुत बड़ा मंत्र है। इसी की चैंटिंग करें, क्योंकि हम ज़्यादा मंत्रों के चक्कर में भी पढ़ते हैं तो हमारी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं निकलती है, तो हो सकता है कि उसका गलत इफ़ेक्ट हो। तो जो सिंपल सादी चीज़ वो दे के गए हैं, बस उसको धारण करें। और ये एक लाइन बस, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, इसको हमेशा चैंटिंग करते रहें। और यही बोलूँगी, इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि ये सच में पुट्ठे कर्म है, इसका कोई अंत नहीं है। आप इन चीज़ों में फंसते चले जाएंगे और लोग फंसाते चले जाएंगे। बस इन चीज़ों से बचें। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये सत्संग शेयर करवाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का।